आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज विकास अधिकारी सुल्तानपुर उस समय हैरत में पड़ गए जब एक विद्यार्थी ने सौंपे गए प्रार्थना पत्र में इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली। जी हाँ, सुल्तानपुर कस्बे के एक पॉलिटेक्निक विद्यार्थी ने सरकारी कार्मिकों की हड़ताल से तंग आकर यह कदम उठाया है और अपनी मांग विकास अधिकारी के मार्फत सरकार तक पहुंचाई है। आइए जानते हैं क्या था मामला पूरा और किस तरह से विद्यार्थी ने अपनी पीड़ा विकास अधिकारी के सामने ज्ञापन में बयां की और इच्छा मृत्यु की मांग क्यों की। कोटा जिले के सुल्तानपुर पंचायत समिति विकास अधिकारी उस समय हैरत में पड़ गए जब एक पॉलिटेक्निक विद्यार्थी द्वारा सरकार के नाम सौंपे गए ज्ञापन में इच्छा मृत्यु की इजाजत देने की मांग की गई। यहाँ पर विद्यार्थी विष्णु सैनी द्वारा यह कदम उठाया गया, जिसके बाद सभी हैरत में पड़ गए। विष्णु सैनी का कहना था कि सरकारी कार्मिकों की हड़ताल के चलते वो परेशान हो चुके हैं। बार बार विभागों के चक्कर काटने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आए दिन कोई न कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, कभी पटवारी हड़ताल पर जा रहे हैं, तो कभी शिक्षक, तो कभी कई अन्य भी हड़ताल पर जाने के चलते उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। किसी का प्रमाण पत्र नहीं बनता तो किसी की नौकरी छूट जाती है, लेकिन बावजूद इसके सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में आम जनता का समय और धन दोनों खराब हो रहा है। ऐसे में क्या किया जाए? उन्होंने विकास अधिकारी से सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी जो हड़ताल पर जाते हैं उनकी जवाबदेही तय की जाए। अगर यह नहीं किया जाता है तो उसे इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी जाए। इसके बाद विकास अधिकारी द्वारा छात्र को समझाया गया कि इच्छा मृत्यु कोई समाधान नहीं है, धैर्य और सहनशीलता जरूरी है। इसके बाद विद्यार्थी को काफ़ी देर से समझाइश की गई। नमस्कार, मैं गोपाल पारिक। अभी हम मौजूद हैं उस विद्यार्थी के साथ, उस पॉलिटेक्निक विद्यार्थी के साथ जिसने अपनी इच्छा मृत्यु वीडियो विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर मांगी है। आइए जानते हैं उस विद्यार्थी से कि क्या इनकी मांग है, उन्होंने इस कदम क्यों उठाया। तो विष्णु जी, आप मुझे बताइए कि आपने अभी विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, उसने कहा कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, सरकारी प्रशासन की कार्यशैली से आप नाराज हुए कदम उठाया, तो क्या कारण था कि आपने कदम उठाया? आए दिन किसी न किसी डिपार्टमेंट से या किसी न किसी विभाग से कोई न कोई कर्मचारी संघ आज तक हड़ताल के नाम पे आए दिन आम जनता को परेशान करता रहता है। हड़ताल में चले जाने के कारण आम जनता के महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते हैं। विद्यार्थियों के साथ किसी का मूल निवासी रुकता है, किसी का जाति प्रमाण पत्र रुकता है, किसी का पुलिस वेरिफिकेशन रुकता है। इन सब की वजह से विद्यार्थी को जीवन में बहुत कुछ परेशानियां उठानी पड़ती है। पहली, बेरोजगारी की वजह से पहले से ही विद्यार्थी परेशान है। दूसरा, सरकारी डिपार्टमेंट में अगर कर्मचारी के पास जाए तो इनके साथ ये जो विद्यार्थी के साथ दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थी के मन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। और जैसा कि आपने ज्ञापन में वीडियो साहब को बताया कि सरकारी प्रशासन कार्यशैली के कारण आपने कदम उठाया कि इच्छा मृत्यु दे दी जाए, सरकारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को वहन नहीं करते हैं, संतोषजनक जवाब देते हैं, हड़ताल पर चल जाते हैं, नुकसान में उठाना पड़ता है। तो ये कहाँ तक जायज है कि इच्छा मृत्यु के समाधान नहीं, आप ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? इच्छा मृत्यु इसका समाधान तो नहीं है, पर एक बार तो मरता क्या नहीं करता। जो आदमी 22 साल या 23 साल अपने घर के पैसे खर्च करके अपनी सारी जिंदगी की मेहनत और पूंजी लगा के विद्यार्थी को पढ़ाता है माता पिता, अब उसको ये सब होने के बाद सरकारी कर्मचारी के द्वारा ऐसा दुर्व्यवहार किया जाए तो उसके जीने का क्या फायदा है? तो ऐसा कौन सा काम है? हड़ताल पर से आप भी आते हैं, सभी हड़ताल में जाते हैं, सभी अपनी मांगे रखने का अधिकार होता है, लेकिन आपकी मांग सरकार से क्या है? आपने ये कदम क्यों उठाया, किस लिए उठाया, क्या इसका पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यही है कि मुझे सरकार से यही चाहिए कि सरकार को ऐसी कानून व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भी कर्मचारी हड़ताल पे जाए तो उसका कुछ अल्टरनेट छोड़ के जाए, विद्यार्थी को परेशानी न उठानी पड़े। अगर कर्मचारियों का मानवाधिकार का शोषण हो रहा है तो उनको न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना चाहिए। हड़ताल पे जाना समाधान नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार अगर हड़ताल पे भी जाए तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि विद्यार्थी को परेशानी न उठानी पड़े, उनके काम न रुके, उनके प्रमाण पत्र बनते रहे और उनका काम आगे चलता है। आप विद्यार्थी, आपने ये बात कही, बिल्कुल एक हद तक हम भी ठहराते हैं कि कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उसके बाद की जो व्यवस्था होती है जिससे विद्यार्थी का प्रमाण पत्र छूट जाता है, किसी की नौकरी छूट जाती है, तो उसकी जवाबदेही तय की जाए। यहाँ तक हम समझते हैं यही पीड़ा किसानों की भी है। आप एक पिता किसान है जैसा कि हमें पता है, तो क्या पिता के पूछे बगैर आपने कार्य किया? पिता का क्या कहना है इस मामले में? मेरे पिताजी का यही कहना है कि जो तुम कर रहे हो
सही कर रहे हो, क्योंकि अगर अन्याय करना पाप है तो अन्याय सेना भी पाप है। विद्यार्थी जीवन में पहला पाठ यही होता है कि अन्याय मत करो तो नहीं सब होगा। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? आप इस चैनल के माध्यम से सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि क्या किया जाए? सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो कर्मचारी हड़ताल पर अनशन पे जा रहे हैं उनको जवाबदेही के लिए कानून बनाना चाहिए कि जो तुम्हारे द्वारा हड़ताल पे जाके राजकार्य में जो बाधा आ रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है, सरकारी कार्य ठप हो रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, इन सबके प्रति जवाबदारी बननी चाहिए। एक मिनट, आपने कुछ ज्ञापन में ये भी लिखा था कि कुछ अधिकारी असंतोषजनक जवाब देते हैं, कोई भगा देता है, वो क्या करता है, ये क्या मामला है कि कौन भगाता है और किस लिए भगाता है? क्या व्यवहार रहता है सरकारी अधिकारी को कार्य के प्रति? सरकारी कर्मचारियों का जैसे मान लो अगर किसी को सरकारी नौकरी मिल गई तो वह ऐसा समझता है कि वह राजा बन गया। अगर कोई गरीब तबके का विद्यार्थी सरकारी कर्मचारी के पास जाता है तो क्या कहता है उससे, अभी मेरे पास काम है, मैं नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, साइन मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अरे तुम्हें नहीं करना तो बता दो यार, विद्यार्थी परेशान तो नहीं होगा, कोई इसका कोई अल्टरनेट उपाय तो नहीं, बस उसको लताड़ के भेज दिया जाता है। जो आदमी पहले से बेरोजगारी से तंग आ रहा हो, परेशान हो, मेहनत करने के बाद जो नौकरी मिल गई, फिर उसके साथ सरकारी कर्मचारी द्वारा ऐसा दुर्व्यवहार किया जाए तो आदमी क्या करे? बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ विष्णु सैनी, एक पॉलिटेक्निक विद्यार्थी है और इन्होंने वीडियो विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है और कहा है कि सरकारी अधिकारियों की हड़ताल पर जाने के दौरान उनकी जवाबदेही तय की जाए और यह तय किया जाए कि सरकारी कर्मचारी जो हड़ताल पर जाते हैं तो उनके पीछे हुए नुकसान जो कि आम जन को उठाना पड़ता है, इसकी जवाबदेही कौन देगा? बिल्कुल सवाल जायज है, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा मृत्यु किसी भी कार्य का समाधान नहीं है, जैसा कि विकास अधिकारी द्वारा इनको समझा दिया गया है। लेकिन इनकी जो पीड़ा थी आज इस चैनल के माध्यम से इन्होंने अपने साथ बयां की। एक हद तक पूरा विद्यार्थी मित्र संगठन इनके साथ है और उनका भी कुछ इस तरह से ही कहना है कि इनकी मांग बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको भी पता है जब कोई अधिकारी कर्मचारी हड़ताल हो जाता है तो किसी का प्रमाण पत्र रुक जाता है, तो किसी किसान की जमाबंदी की नकल लेने में भी घंटों लग जाते हैं, यहाँ तक कि नकल भी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में इनकी मांग कहीं ना कहीं आम जन के लिए एक तरह से सुखद और संघर्षशील हो सकती है।